दोस्तों, बिहार में अभी चुनावी मौसम चल रहा है और यहाँ पर चुनाव आते आते अतीत के कई किस्से सामने आने लगते हैं और उन्हीं किस्सों में से एक किस्सा है बिहार में हुए जातिगत नरसंहार का। यह पूरा अध्याय बिहार के माथे पर लगा वो काला धब्बा है जो आने वाले कई दशकों तक छूटने वाला नहीं है और गाहे बगाहे इसकी चर्चा होती ही रहेगी। दोस्तों, आपने रणवीर सेना से लेकर भूमि सेना तक का नाम सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि बिहार में ऐसे ही अपनी अपनी जातियों की कई सेनाएं थी जिसके ऊपर उसके जाति के सुरक्षा का जिम्मा रहता था। राज्य में लॉ एंड ऑर्डर किसी का भी रहे, लेकिन इन जातियों के लोगों को जिंदा रखने की जिम्मेदारी उन्हीं लोगों की थी, क्योंकि यहाँ पर नरसंहार का दौर चल रहा था जब एक ही रात में पूरा का पूरा गांव काट दिया जाता था। तो ऐसे में आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर रणवीर सेना के जैसे बिहार में और कितनी सेनाएं थी जो अपने जातियों के लिए लड़ती थी और इन सेनाओं की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो आइए आज के इस वीडियो में हम आपको बिहार में हुए अब तक की सभी जातीय सेनाओं के बारे में पूरे विस्तार से बताते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यह 70 और 80 के दशक की बात है जब बिहार में निजी सेनाओं का उदय होना शुरू हुआ था। लेकिन एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जहां संविधान और कानून का राज है, वहां आखिर निजी सेनाओं की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? तो कुछ जानकार इसे नक्सली हिंसा की प्रतिक्रिया मानते हैं, तो कुछ इसे जातीय वर्चस्व का प्रतिरूप मानते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊंची जातियों ने ही निजी सेना बनाई, बल्कि इस होड़ में प्रभावशाली पिछड़ी जातियां और मुस्लिम वर्ग भी शामिल था। अगर सवर्णों ने कुंवर सेना और रणवीर सेना बनाई, तो पिछड़ी जातियों ने भूमि सेना और लोरिक सेना नाम से अपनी सेनाएं खड़ी की। वहीं मुस्लिम समुदाय ने भी सनलाइट सेना बनाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। इस दौर में इन निजी सेनाओं के बनने का कारण चाहे जो रहा हो, लेकिन इनकी वजह से बिहार में हिंसा और प्रतिहिंसा का दौर शुरू हो चुका था। जब समय का पहिया घूमा तो धीरे धीरे नक्सली हिंसा कम हो गई, जिसके बाद ये जातिगत निजी सेनाएं भी अपना वजूद खोने लगी, क्योंकि ये किसी विचारवाद पर आधारित नहीं थी। आज निजी सेनाएं भले इतिहास का हिस्सा बन चुकी हो, लेकिन इन्होंने 1980 के दशक की प्रांतीय राजनीति पर बहुत गहरा प्रभाव डाला था। नक्सली संगठन के दलीय स्वरूप भाकपा माले ने 1990 के चुनाव में हिस्सा लिया और इसके 7 विधायक चुने गए। इसके पहले कुंवर सेना के नेता वीर बहादुर सिंह और ब्रह्मर्षि सेना के सरदार कृष्ण सिंह भी 3 बार निर्दलीय विधायक बन चुके थे। वहीं लोरिक सेना के बैजू यादव 1995 में लालू प्रसाद यादव की पार्टी से विधायक बने। दोस्तों, इन सब बातों के बाद अब हम आपको यह बताते हैं कि आखिर निजी सेनाएं पैदा ही क्यों हुई। तो हम आपको बताते चले कि इसका उद्देश्य मुख्य रूप से नक्सली आंदोलन द्वारा जमींदारों के अत्याचार के प्रतिरोध में उपजा था। शोषण के विरोध में नक्सलियों ने रक्तपात की राजनीति शुरू की। क्षेत्र में जमींदारों की हत्या की जाने लगी। यहाँ पर एक तार्किक बात भी सामने आई कि अगर जमींदारों का अत्याचार गलत था तो क्या नक्सलियों की हिंसा सही थी? क्या भारत का कानून और संविधान खून खराबे को सही ठहरा सकता है? अगर नक्सली हिंसा सही है तो फिर भारत में संविधान और कानून की क्या ही आवश्यकता है? इसके लिए जमींदार किसानों के अपने तर्क और सवाल थे, लेकिन इन सवालों के इतर नक्सली और कुछ बुद्धिजीवी इस हिंसा को वर्ग संघर्ष के नाम पर सही ठहराने लगे, जिसके बाद लॉजिक और सवाल वक्त की खूंटी पर टंगे रहे और यहाँ पर हिंसा होती रही, जिसके लहू से बिहार की धरती लगातार लाल हो रही थी। दोस्तों, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है कि बिहार में निजी सेनाओं का उदय नक्सली हिंसा के साथ शुरू हुआ था। 70 के दशक में जब नक्सली हिंसा चरम पर थी, तब निजी सेनाओं का नाम भी नहीं था। जब नक्सली हिंसा की तीव्रता कुछ कम हुई, तब ये अस्तित्व में आई। निजी सेनाएं इस मकसद से बनी कि वे जमींदार किसानों को नक्सलियों के भय और हिंसा से सुरक्षा देंगी। निजी सेना सिर्फ नक्सलियों से लड़ने के लिए नहीं बनी, बल्कि कुछ जातीय स्वाभिमान की रक्षा के लिए भी बनी। कुछ समय बाद नक्सली संगठन भी बदलने लगे थे। माओवादी दर्शन में
जातीय रंग घुलने लगा था। इससे वर्ग पीछे चला गया और जाति आगे आ गई, जिसके बाद बिहार में इन सेनाओं द्वारा जो भी नरसंहार हुए वह जाति के आधार पर ही हुए। तो चलिए अब हम आपको बारी बारी से उन सेनाओं के बारे में बताते हैं जो बिहार में अस्तित्व में आई और फिर गुम हो गई। दोस्तों, इसमें सबसे पहला नाम आता है कुंवर सेना का। कुंवर सेना को बिहार की पहली निजी सेना माना जाता है। साल 1979 के आसपास राजपूत जाति के लोगों ने इसका गठन किया और इसका नाम महान स्वतंत्रता सेनानी बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पर रखा गया। कुंवर सेना का गठन राजपूत समुदाय की एकता और नक्सलियों से सुरक्षा के लिए किया गया था। इसकी स्थापना कोयला व्यवसायी राजनाथ सिंह ने की थी, जो कांग्रेस पार्टी से भी जुड़े हुए थे। बाद में सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद वीर बहादुर सिंह ने इसकी कमान संभाली। वीर बहादुर सिंह के पिता की हत्या नक्सलियों ने की थी और इसी के प्रतिशोध में उनकी नक्सलियों से लंबी लड़ाई चली, लेकिन सक्रिय राजनीति में आने के बाद वह खुद को कुंवर सेना से अलग कर लिए और फिर इस सेना का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। दोस्तों, इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है ब्रह्मर्षि सेना का। राजपूतों के बाद अब भूमिहारों की बारी थी और साल 1980 के आसपास अरवल में ब्रह्मर्षि सेना का गठन हुआ। साल 1980 में कृष्णा नंदन प्रसाद सिंह अरवल से निर्दलीय विधायक चुने गए थे और उन्हें ब्रह्मर्षि सेना का संचालक माना जाता था। हालांकि एक बार वह बोले थे कि ब्रह्मर्षि सेना कोई निजी सेना नहीं बल्कि एक सामाजिक संगठन की युवा इकाई है। लेकिन सच तो यह है कि इस सेना से नक्सली संगठनों के साथ कई बार खूनी लड़ाई भी हुई थी। इस सेना के मुखिया रहे कृष्णा नंदन प्रसाद सिंह का अपने इलाके में इतना प्रभाव था कि वे साल 1980, 1985 और 1990 में लगातार 3 बार निर्दलीय विधायक चुने गए। वह राजनीति में जब पूरी तरह से एक्टिव हो गए, इसके बाद यह सेना भी समाप्त हो गई। दोस्तों, इस लिस्ट में तीसरा नाम आता है भूमि सेना का। इस सेना का गठन साल 1981 के आसपास कुर्मी समुदाय ने किया था। यह सेना मुख्य रूप से पटना, नालंदा और पुराने गया जिले में एक्टिव था। भूमि सेना भी नक्सली संगठन का सामना करने के लिए बनी थी, क्योंकि उस दौर में कुछ कुर्मी ऐसे भी थे जो बड़े जमींदार थे और नक्सली उनके जमीनों पर भी धावा बोलते थे। साल 1982 से 1985 के बीच भूमि सेना और नक्सलियों के बीच लड़ाई में करीब 60 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। आपको याद होगा, जब हमने आपको बेलछी नरसंहार की कहानी को सुनाया था तो उसमें एक पक्ष जो था वह कुर्मी जमींदार ही था। दोस्तों, इस लिस्ट में चौथा नाम आता है सनलाइट सेना का, जो साल 1987-88 में अस्तित्व में आया था। सनलाइट सेना राजपूत जाति और उच्च वर्ग के मुसलमानों की सेना थी। इसका भी मकसद नक्सलियों से लड़ना ही था। ऐसा माना जाता है कि पलामू के रानीगंज के रंजीत सिंह और विश्रामपुर के विनोद सिंह ने सनलाइट सेना बनाई थी। उन्होंने बाद में इसकी कमान मुस्लिम जमींदारों को सौंप दी, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक गया जिले के डुमरिया के मुस्लिम जमींदारों ने इसका गठन किया था। मुस्लिम जमींदारों का राजपूत और भूमिहार जोतदारों से अच्छा संबंध था, लेकिन इस सेना के ऊपर यह आरोप भी लगता है कि इसमें मुसलमानों की उच्च जातियां जैसे कि खान, शेख और सैयद अपने खेतों में मजदूरी करवाने के लिए निचले जातियों के मुसलमान जैसे कि अंसारी, मंसूरी और कुरैशी को परेशान करने लगी थी, जिसके बाद यह सेना खंडित होने लगी और फिर साल 1990 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद नक्सलियों ने मुसलमानों के गांव पर हमला कर दिया, जिसमें कमजोर संगठन की वजह से मुसलमानों को काफी नुकसान हुआ था। दोस्तों, इस लिस्ट में अब पांचवा नाम आता है लोरिक सेना का। इस सेना का उदय साल 1980 के आसपास हुआ था और साल 1990 तक यह सेना काफी ज्यादा सक्रिय रही। बिहार में यादव समुदाय के लोक कथा पात्र वीर लोरिक के नाम पर इस सेना का नाम रखा गया था। शुरू में तो इस सेना को जातीय सम्मान की रक्षा के लिए बनाया गया, लेकिन बाद में इसका नक्सली संगठनों से संघर्ष शुरू हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि यादव समुदाय का एक बड़ा वर्ग भी खेती से जुड़ा था। लेकिन फिर बाद में यह आरोप लगा कि गया जिले के कई नेताओं ने लोरिक सेना का चुनाव में इस्तेमाल किया, जिसमें यादव और भूमिहार दोनों जाति के नेता शामिल थे।
दोस्तों, बैजू यादव को लोरिक सेना का संस्थापक माना जाता है। साल 1990 में जब लालू प्रसाद यादवों के बड़े नेता के रूप में उभरे तब इस संगठन का महत्व कम हो गया। फिर साल 1995 में बैजू यादव लालू प्रसाद यादव के साथ आ गए और विधायक बनने में कामयाब रहे, जिसके बाद यह सेना अपना अस्तित्व खो बैठी। दोस्तों, इस लिस्ट का हमारा छठा और आखिरी नाम है रणवीर सेना का, जिसका इंतजार आप भी कर रहे थे। इस सेना को लिस्ट में आखिरी नंबर पर इसीलिए रखा गया है क्योंकि यह बिहार का आखिरी जातीय सेना था और इसके बाद बिहार में कोई जातीय सेना नहीं बनी। बिहार में बने सभी निजी सेनाओं में रणवीर सेना सबसे अधिक समय तक सक्रिय रही। यह भूमिहारों की सेना थी और साल 1994 में ब्रह्मेश्वर सिंह के नेतृत्व में इसे बनाया गया था। यह बिहार के जहानाबाद, भोजपुर, अरवल, गया और औरंगाबाद जैसे जिलों में सक्रिय रहा और साल 2000 तक यानी कि 16 सालों तक इसका प्रभाव रहा। ब्रह्मेश्वर सिंह आरा से लोकसभा का चुनाव भी लड़े लेकिन वह जीत नहीं पाए। फिर साल 2012 में ब्रह्मेश्वर सिंह की हत्या के बाद रणवीर सेना का एक तरह से पतन हो गया और इसके ऊपर सरकार ने भी बैन लगा दिया था। ब्रह्मेश्वर सिंह को बिहार में हुए कई नरसंहारों के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, लेकिन साल 2012 में इन्हें अदालत ने बरी कर दिया था, जिसके बाद उनके घर के पास ही मॉर्निंग वॉक करते समय 1 जून 2012 को कुछ अज्ञात हमलावरों ने उन्हें गोली मार दी। तो दोस्तों, यही थी बिहार में जातीय सेनाओं का उदय और इसके इतिहास की कहानी। यह पूरी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक और नए कहानी के साथ। दोस्तों, YouTube हमारी वीडियोज की रीच को आगे नहीं बढ़ा रहा है, इसलिए हमें आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अगर आपको बेजोड़ जोड़ा के वीडियोज से कुछ अच्छा जानने और सीखने को मिलता है तो कृपया हमें आर्थिक सहायता दें, जिससे कि यह जानकारी आपको आगे भी मिलता रहे। आप हमें 100, 200, 500 या फिर 1000 रुपये से भी अपना समर्थन दे सकते हैं, जिससे कि हम नए नए कहानियों पर लगातार काम करते रहें। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है, यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।